वैसे भाषा आतंकवादी भी नहीं खुल करके बोल सकते हैं जैसे इन्होंने किया है। इनको तो फौरन जो है कि जेल में डाल देना चाहिए। खुलेआम कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। ये टीका चंदा लगाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। हॉर्न कराने से कुछ होगा नहीं। पूरा देश का 90% बहुजन समाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी और प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ है। इनकी जमानत जब्त होने वाली 2024 में। ऐसे जो संत हैं उनका मैं घोर निंदा करता हूं, जो काटने मारने की, वो काहे का संत है? ऐसे संत होते हैं, ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे संत नहीं हो सकते जो किसी को काटने और मारने की बात करता हो। मौर्य का सर कलम करके लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। हैं तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है कहाँ, जो तुमने ये चीज चैलेंज किया है कि जो सर काट के लाएगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोई हुई है क्या? रामायण में है जो चौपाइयाँ, वो बदलने की बात क्यों नहीं मान रही है? कोई कह रहा है कि बदलने पे हम खून बहा देंगे, काट देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। ये सब शब्द कहाँ से आ रहा है? पहले तो आप अपने उस आडंबर को बदलिए, फिर संविधान बदलने की बात करिए। संविधान से पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और जो ये परमहंस बाबा लिख रहे हैं अपने आप को, और ऐसे अशब्द भाषा को जो प्रयोग कर रहे हैं ना, मैं क्या पूरा देश इनको संत नहीं मान सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे भाषा कौन प्रयोग करता है? ये तो वैसे भाषा आतंकवादी भी नहीं खुल करके बोल सकते हैं जैसे इन्होंने किया है। इनको तो फौरन जो है कि जेल में डाल देना चाहिए। खुलेआम कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। एक महासचिव के बारे में या चलिए एक जनता के बारे में ऐसा अशब्द भाषा का प्रयोग करना एक संत का शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक केंद्र सरकार आज दूसरों पर कोई गलत बात बोल देता है तो फौरन कार्रवाई करती है, तो इस महर्षि के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ऐसे संत को इमीडिएटली और ऐसे संत अंदर भेजना चाहिए। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ये जो हंस है, परमहंस है, ऐसे एक संत नहीं है, कई सारे संत है। पिछले आप 5 तारीख को देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धर्म संसद बुलाई गई। बागेश्वर जो धाम है उनके समर्थन में बुलाई गई और वहाँ पर हरि सिंह नाम के वो भी संत ही बचाए जा रहे हैं। वो खुलेआम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को काटिए, ईसाइयों को काटिए। आप लोग कब काटने जाएंगे और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करें? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या मुसलमान रोटी नहीं खाता है? मुसलमान क्या इंडियन नहीं है? अगर आपको ऐसी शब्द का प्रयोग करना है तो आप सारे मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल करके दिखाइए ना, तब मैं जानूँ ना कि आपके अंदर हिम्मत है। और क्या मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमान जो है कि हाथ में चूड़ियाँ पहन रखे हैं, जब आप उनको काटने जाओगे तो वो आपको नहीं काटेंगे। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को रहने का अधिकार है। ये कोई चाहे कि ये हिंदुस्तान मेरे नाम लिखा गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपना भाई भाई हैं। ये जाति पाति किसने पे ही किया है? हम सिर्फ एक नर और नारी है, मनुष्य के रूप में है, और मनुष्य के रूप में जब तक जिंदा हैं तब तक रहेंगे। हम किसी जाति को, किसी भेदभाव को नहीं मानते हैं। ऐसे गलत शब्द प्रयोग करने वाला चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात, कैसे देखते हैं सर इस तरह की जितनी भी नफरती बात हो रही है? खासकर कि बोला जा रहा है कि संविधान को बदलने का समय आ चुका है और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें। देखिए, 10 करोड़ की सुपारी देने वाला परमहंस वो संत नहीं, आतंकवादी है। और ऐसे आतंकवादियों को सरकार को फौरन जेल में बंद कर देनी चाहिए। ये देश में उत्पात मचाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ओबीसी, SC, ST अभी ना समझ है, इनकी षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। सभी OBC, ST, SC मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि सब एक होकर इनको 2024 में बुरी तरह हराए, इनको सत्ता से बेदखल करे। ये सब आतंकवादियों का संगठन है। ये टीका चंदा लगाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। हॉर्न कराने से कुछ होगा नहीं। पूरा देश का 90% बहुजन समाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी और प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ है। इनकी जमानत जब्त होने वाली 2024 में। जय हिंद, जय भारत। ये बाबा परमहंस जो हैं, इनके पास में 10 करोड़ रुपया आया कहाँ से? और इसके ऊपर ED आई,
कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो कहा है मौर्य का सर कलम करके लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा, हैं? तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है कहाँ जो तुमने ये चीज़ चैलेंज किया है कि जो सर काट के लाएगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोई हुई है क्या? उसकी आंखें बंद है क्या, कानें बंद है क्या? ऐसे व्यक्ति पे फौरन इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर भेजना चाहिए। साथियों को जय भीम। साथियों, ये बड़ा मतलब संकट का समय है। हमें लगता है कि एक सच बोलने वाला जो स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, और जो सच बोलने वाला, इनको ये डर लग गया है कि अब बहुजन समाज जाग चुका है और जाग रहा है, और इनको ये डर लग रहा है कि अगर बहुजन समाज जाग गया तो कल का राजा यही बनेगा, और वास्तव में राजा यही रहे हैं। तो मैं ऐसे जो संत हैं उनका मैं घोर निंदा करता हूं, जो काटने मारने की, वो काहे का संत है? ऐसे संत होते हैं, ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे संत नहीं हो सकते जो किसी को काटने और मारने की बात करता हो। हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जाति, हर कास्ट, हर संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है, और वो रहेंगे, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो बोलने का भी संवैधानिक अधिकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला वो सत्य बोला। अब उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी बढ़ावा दे रही है, ये गलत है। मैं तक देख रहे हैं अब जहाँ पर टिप्पणी की बात हुई वहाँ पर कुछ लोग समर्थन में भी आए स्वामी प्रसाद मौर्य के। अब कहा जा रहा है कि संविधान को बदलेंगे, क्या बहुजन समाज इसको कैसे देख रहा है? क्योंकि जो संविधान है वो हमारे देश का मूल सिद्धांत है, उसी के अनुसार आज जो हमारा भारतवर्ष है एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। पहले तो ये अपने इस पाखंड को बदलें जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि भाई ये कुछ इनकी चौपाइयाँ हैं जो रामचरितमानस में है, रामायण में है, जो चौपाइयाँ, वो बदलने की बात क्यों नहीं मान रही है? कोई कह रहा है कि बदलने पे हम खून बहा देंगे, काट देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। ये सब शब्द कहाँ से आ रहा है? पहले तो आप अपने उस आडंबर को बदलिए, फिर संविधान बदलने की बात करिए। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा और उस संविधान से देश चल रहा है, और ये तुम्हारे पाखंड से देश नहीं चल रहा है।